सोमवार को लखनऊ शहर के अलीगंज इलाके की जिस इमारत में आग लगी उसके अंदर चल रहे कोचिंग संस्थान में उस वक्त पढ़ रहे 15 बच्चों की जलकर मौत हो गई। यह हादसा बेहद ही भयावह था। इस पूरे मामले को लेकर के खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत ही एसआईटी का गठन कर शीघ्र ही यहां जांच के आदेश दे दिए और एसआईटी को 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है कि आखिर आग का कारण क्या था, क्या वजह रही और आग लगी भी तो यहां पर बचने का मौका बच्चों को क्यों नहीं मिल पाया। 15 मासूम छात्रों की यहाँ जान चली गई। लेकिन इस सब के बीच एक बार फिर चर्चा में बन गया है यहाँ डिजिटल लॉक। कहा जा रहा है कि जब उस हिस्से में आग लगी तो जो मेन गेट था उससे बाहर निकलने के लिए यहाँ बच्चों को मौका इस वजह से नहीं मिल पाया क्योंकि वहाँ डिजिटल लॉक लगा हुआ था और डिजिटल लॉक वहाँ फंस गया, एक तरीके से वो जाम हो गया जिससे दरवाज़ा नहीं खुल सका और बच्चे अंदर ही जलते चले गए, उनका दम घुटता चला गया धुएं से और फिर उनकी मौत हो गई। दरअसल ये पहला मामला नहीं है जब डिजिटल लॉक को लेकर इस तरह के सवाल उठी हो। डिजिटल लॉक साधारण तालों की तुलना में एक इंसान को और एक जगह को ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन यहाँ पर खतरे भी ज़्यादा रहते हैं क्योंकि शॉर्ट सर्किट, आग लगना या पावर फेलियर जैसी स्थिति में डिजिटल लॉक काम करना बंद भी कर सकते हैं। फिर चाहे वो कुछ महीने पहले दिल्ली की घटना रही हो या फिर मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई घटना रही हो जहां पर मकान में आग लगी थी और जब घर से बाहर निकलने की कोशिश अंदर फंसे लोगों ने की तो डिजिटल लॉक काम न करने के चलते दरवाजा जाम हो गया, वो खुल नहीं पाया और लोग अंदर ही दम घुट के आग में जलकर मर गए थे। और कुछ वैसा ही बीते दिन लखनऊ में भी देखने को मिला। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि डिजिटल लॉक आखिर कितने सुरक्षित है। दरअसल डिजिटल लॉक पारंपरिक तालों की तुलना में कई मामलों में ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। इसमें सबसे पहले तो नो की और नो डुप्लीकेशन रिस्क रहता है। इससे चाबी चोरी हो जाए या फिर डुप्लीकेट कोई अगर बनवा लेता है तो इसका भी आपको खतरा नहीं रहता। वहीं इसमें एडवांस्ड सिक्योरिटी होती है क्योंकि ये एंटी टेम्पर अलार्म देता है, ऑटो लॉक की सुविधा देता है, साथ ही एन्क्रिप्शन की सुविधा भी इसमें बढ़ जाती है। वहीं इसका एक्सेस कंट्रोल भी ये रहता है कि आपके पास इस बात का पूरा रिकॉर्ड रहता है कि उस ताले के जरिए वहां कौन आया और कौन गया, यानी एक व्यक्ति के आने जाने का समय आप महज एक ताले के माध्यम से पता रख सकते हैं, जैसे कि एक सीसीटीवी के जरिए किया जाता है। साथ ही इसकी रिमोट मॉनिटरिंग भी है, यानी कि आपने अगर अपने घर में या अपने घर के किन्हीं भी दरवाजों पर डिजिटल लॉक लगाया हुआ है तो वो लॉक आप अपने मोबाइल फोन से सीधा कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि डिजिटल लॉक 100% फेल प्रूफ नहीं होते, यानी इनमें भी यहाँ फेल होने का खतरा बरकरार रहता है, खासकर फायर, शॉर्ट सर्किट या फिर पावर फेलियर जैसी स्थिति में। एक्सपर्ट्स की माने तो ये हर मॉडल पर निर्भर करता है कि वो डिजिटल लॉक काम कैसे करता है। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि डिजिटल लॉक काम करना बंद कर देता है क्या बिजली जाने पर। अब इस पूरे मामले को लेकर यहाँ जी मीडिया के संवाददाता मयूर शुक्ला ने लखनऊ के ही एक एक्सपर्ट से बातचीत की। देखिए उन्होंने पूरा विश्लेषण क्या दिया। राजधानी लखनऊ में हुए अग्निकांड के पीछे बड़ी वजह इलेक्ट्रॉनिक डोर्स माने जा रहे हैं जो कि बायोमेट्रिक से खुलते थे। कैसे वो बंद हो गए, कैसे वो काम करते हैं, उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, ये हम जानने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट साइंटिस्ट मिलिंद राज जी हैं जो बताएंगे कि ये पूरी चीज कैसे वर्क करती है। मिलिंद जी, कल की घटना आपने लखनऊ में देखी, किस तरीके से तमाम बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, वो अंदर कैद हो गए, बायोमेट्रिक दरवाजे लगे थे। कैसे ये वर्क करते हैं और इसके बारे में आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए और कैसे बचा जा सकता है? जी, ये बड़ी एक दुखद घटना थी और इस तरह से जैसे बायोमेट्रिक लॉक्स का एक पिक्चर सामने आ रही है। देखिए, बायोमेट्रिक लॉक कई तरह के होते हैं। बायोमेट्रिक लॉक कुछ ऐसे होते हैं जो मैकेनिकल लॉकिंग करते हैं और कुछ होते हैं जो मैग्नेटिक लॉक पे होते हैं। उदाहरण के तौर पे एक मेरे हाथ में एक लॉकिंग मैकेनिज्म अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, हालांकि ये एग्जैक्टली बायोमेट्रिक लॉक नहीं है बट मैकेनिज्म आपको क्लियर होगा। जैसे ये आप देख रहे हैं शाफ्ट है जो लॉक अनलॉक होता है मोटर के जरिए। अगर इस तरह के बायोमेट्रिक लॉक हैं तो इन दरवाजों को खोलने का तरीका अलग होता है, बट अगर यदि मैग्नेटिक लॉक्स हैं तो वो सबसे ज्यादा आसान होते हैं। 90% केसेस में बायोमेट्रिक लॉक जो होते हैं वो मैग्नेटिक होते हैं और बायोमेट्रिक लॉक कुछ और हायर वर्जन आते हैं जिनमें फेल सेफ लगा रहता है, यानी कि आग लगने की स्थिति पे वो अपने आप अनलॉक कर देते हैं। एक उदाहरण आपको दिखाना चाहेंगे हम। जैसे ये एक दरवाजा है, आप ये एक डोर है, ये भी लॉक्ड है, इसको मैं खींच रहा हूँ, लॉक्ड है। ये मैग्नेटिक लॉक है, ये भी बायोमेट्रिक है
और इसमें एक सेंसर लगा हुआ है, यदि अगर हम हाथ आगे करते हैं लाइट जलती है, गेट खुल जाता है और फिर ऐसे गेट लॉक हो गया वापस। यदि मान लीजिए कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे पावर कट हो जाती है, जैसे कि कल हुआ घटने में कि लाइट चली गई वहाँ। लाइट चली गई, मैग्नेटिक लॉक्स में अगर पावर कट होती है, हम पावर कट कर देते हैं यहाँ से, अब आप देखेंगे ये नीली लाइटें बंद हो गई जी। ये गेट ऑटोमेटिकली अब ओपन स्टेज में आ गया है, क्योंकि इसमें लगा रहता है एक मैग्नेट लॉक जो ऊपर होता है वहां पे। अब लॉक्स कई तरह के हो सकते हैं जी। ये हमारा मैग्नेट लॉक है जो आसानी से खुल जाता है अगर लाइट जाती है। अगर लाइट जाती है ये एकदम डेड स्टेट पे चला जाता है, जैसे कि देखिए इस समय डोर लॉक नहीं होगा, और यदि हम पावर रिज्यूम करते हैं तो फिर ये वापस लॉक हो गया। होता ये है कि कुछ डोर होते हैं जो स्लाइडर होते हैं, कुछ डोर होते हैं जो आपके पुल जैसे ये होता है, कुछ पुश होते हैं। स्लाइडर डोर में जनरली जब ऐसी कोई घटना घटती है तो एक स्टेट ऑफ पैनिक होता है, सब लोग बहुत पैनिक स्टेट में होते हैं। तो उनको जनरली क्या होता है, आप दरवाजे पे भी जाए, अगर इसी दरवाजे पे भी आप कोई चला जाए तो वो शायद इस दरवाजे को पीटेगा जी। वो ये नहीं देखेगा कि इसको बाहर की तरफ खींचा सकता है। कारण कई हो सकते हैं, धुआं भरा होता है, दिखता नहीं है, आपके पास सेकेंड्स का समय होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक कहते हैं कि एक इमरजेंसी सिचुएशन हैंडलिंग होनी चाहिए। अगर स्लाइडर डोर है, स्लाइडर डोर में भी कोई मैकेनिकल लॉक नहीं होता है जो पिन लग जाए और फिर वो खींचने से खींच भी नहीं रहा है। लाइट गई तो उसको स्लाइड करिए। हालांकि ये होता है कि स्लाइडर डोर्स में अगर मैग्नेटिक फेलियर होता है तो दरवाजे की झीरी ढूंढने के लिए कि वो कहाँ पे है, उसको कैसे खिसकाना है, वो अपने आप में एक चैलेंज बन जाता है। यहाँ पे एक बायोमेट्रिक रीडर भी हमने देखिए लगाया, उदाहरण के लिए आपको दिखाने के लिए। कुछ लॉक्स होते हैं जिनमें इस तरह के फिंगरप्रिंट होता है, सो आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट अपना यहाँ पे देते हैं एंड देन उस हिसाब से अगर रजिस्टर्ड होता है तो ये अनलॉक हो जाता है। कॉन्सेप्ट चाहे ये हो चाहे वैसा वाला हो, कुछ हो, मास मेजॉरिटी में बायोमेट्रिक लॉक्स इस सिचुएशन में मैग्नेटिक होते हैं। हालांकि होटल के रूम्स में किस्सा उल्टा होता है। होटल्स के रूम में कुछ इस तरह की, जैसे मेरे यहाँ हाथ में एक आप देख रहे हैं, ये एक डेमो के लिए मैंने एक कुंडी का मॉडल बनाया है, एक लॉक है नॉर्मल। अगर इस तरह का मैकेनिकल लॉक है जिसमें एक शाफ्ट मूव होता है या कोई एक पिन होती है जो दरवाजे में फंसती है, वो होटल्स के रूम्स में होता है, जिसमें आपने कहा रूम के अंदर से आप लॉक खोल सकते हैं पर रूम के बाहर से आप लॉक नहीं खोल सकते हैं। वहाँ पे ऑटोमेटिक फेल सेफ लॉक्स आते हैं। अब वही है कि इतनी जागरूकता होनी चाहिए जो ओनर्स हैं, जो बिल्डिंग के मालिक हैं, कि सेफ्टी को पहली प्रायोरिटी दें। ऐसे लॉक्स लगवाएं जो आग लगते ही अनलॉक हो जाएं, ऐसे सिस्टम्स लगवाएं जो फायर डिटेक्शन पे काम आए, क्योंकि फायर से बचना बस स्टेट ऑफ पैनिक की वजह से ही बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। अगर वहाँ पे थोड़ी सी जागरूकता हर एक व्यक्ति की तरफ से रहे तो मेरे ख्याल से आप इस चीज को एक एग्जिट लगा सकते हैं। आपका कहना है कि जो मैकेनिकल लॉक होते हैं इलेक्ट्रॉनिक वाले, ये लॉक हो जाते हैं, ये नहीं खुलते हैं। इसके पहले भी एक घटना लखनऊ में लेवाना होटल में हुई थी, क्या उसमें यही कंडीशन? लेवाना में यही हुआ था, जो होटल के डोर्स थे अगर बंद हो गए तो बाहर से नहीं खुलेंगे, वो सिर्फ अंदर से खुलेंगे। फिर आपको एक RFID कार्ड होता है, देखा होगा क्रेडिट कार्ड के बराबर होता है, उसको टच कराइए। आमतौर पे जैसे मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, चाहे बड़े होटल्स हो या छोटे होटल्स हो, वो कार्ड भी चलना बंद हो जाते हैं कभी कभी। वो कहते हैं कार्ड नॉट डिटेक्टेड, तो आप नीचे फिर वापस रिसेप्शन पे जाते हैं, इसको रिन्यू कराते हैं, सो ऑन। ये सब प्रोसेस आग लगने घटने में आपको समय नहीं मिलेगा। कॉरिडोर में धुआं भरता जा रहा है, आप वापस कमरे में जाना चाहते हैं, गेट लॉक हो गया तो लॉक हो गया। इस केस में फायर फेल सेफ लॉक्स आते हैं। इस केस में ऐसे लॉक्स आते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी आती है जो खुद ही डिटेक्ट करती है कि फायर आउटब्रेक हो गया है, सारे गेट अनलॉक कर दें। तो जो अभी अलीगंज वाली घटना हुई है, इसमें भी जब दरवाजे की अगर बात आ रही है, अगर वो स्लाइडर है तो मैग्नेटिक होगा, मैग्नेटिक स्लाइडर अपने आप ही रिलीज कर देता है। अगर पावर उसमें हाथ डाल के उसको ऐसे खींच के खोला जा सकता है, आपको थोड़ी सी ताकत लगानी होगी, आप उसको खींच के खोल सकते हैं। तो ऐसा एक इवेंट भी हुआ था, मतलब फायर इंसिडेंट नहीं था, हम लोग गुवाहाटी में थे, तो पावर कट हो गई थी, तो कुछ लोग अंदर हॉल्स में थे, तो काफी पैनिक होने लगा था। तो मैंने खुद ही ट्राई किया था। आपको पता है लिफ्ट का दरवाजा भी खोल सकते हैं अंदर की तरफ से, बट वही है कि जागरूकता, लिफ्ट फंस जाती है, आदमी पैनिक मोड में चला जाता है, और आग लगना तो फिर बहुत ही बड़ी बात होती है। जी देखिए, मिलिंद राज जी साइंटिस्ट हैं और एक्सपर्ट हैं इन सब चीजों की। कितनी बारीकी से इन्होंने हमें सारी चीजें बताई कि कैसे अगर आप लॉक हो जाते हैं, आग लगती है, लाइट चली जाती है, आपका मैग्नेटिक लॉक है या फिर मैकेनिकल लॉक है, आप कैसे इन चीजों से बच सकते हैं, कैसे खोला जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी इन्होंने हमें दी है और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे सीखें, इसे जाने, इसे देखें, और खास तौर पर वो बिल्डिंग मालिक जो अपने यहाँ दिखावे के तौर पर इस तरीके के लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको उसके पीछे का मैकेनिज्म नहीं मालूम होता है, उसके पीछे की
की ट्रेनिंग उनके पास नहीं होती, और अगर आग लगती है तो जो अंदर लोग मौजूद हैं उनको कैसे बचाया जा सकता है, ये तमाम चीजें बताई नहीं जाती। यही वजह है कि जब आग लगती है और लोग अंदर फंस जाते हैं तो पैनिक होकर सिर्फ दरवाजे को तोड़ने का प्रयास करते हैं। अगर उसको, जैसा कि मिलिंद राज ने बताया, अगर उसको इस मैकेनिज्म से या उस तरीके से खोला जाए तो आसानी से लोगों की जानें बच सकती हैं। कैमरा दिवाकर के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ।